नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आवर मिशन योर सक्सेस के तहत 31 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो शुरू करते हैं अपने आज के पहले और इम्पोर्टेंट प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा ट्राइगोनोप्टेरस कोरोना किस प्रजाति का है? ऑप्शंस हैं बीटल, गेको, सांप, स्पाइडर। सही उत्तर है ए बीटल। हाल ही में जो ट्राइगोनोप्टेरस कोरोना है ये बीटल प्रजाति का है। वैज्ञानिकों ने हाल में ही भृंगों की 28 नई प्रजातियों की खोज की है। उनमें से एक का नाम ट्राइगोनोप्टेरस कोरोना रखा गया है, जो इस परियोजना पर कोविड-19 महामारी के बड़े प्रभाव को दर्शाता है। अप्रैल में वैज्ञानिकों की एक टीम ने कोसोवो में एक धारा के पास कैडिसफ्लाई की एक नई प्रजाति एकत्र की थी और इसे पोटामोफिलेक्स कोरोना वायरस नाम दिया गया था। इससे पहले कुछ कीड़ों का नाम भी पी कोरोना वायरस, क्वारेंटनस, एस्कोविडा ये सब रखा गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा क्वीन हियो वांग ओके मेमोरियल पार्क किस देश में स्थित है? ऑप्शंस हैं दक्षिण कोरिया, भारत, चीन, थाईलैंड। सही उत्तर है बी भारत, यानी क्वीन हियो वांग ओके मेमोरियल पार्क भारत में स्थित है। पार्क, जिसे पहले रामकथा पार्क के नाम से जाना जाता था, अयोध्या में सरयू के तट पर यह स्थित है। इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। 4 नवंबर को इसका उद्घाटन होने के बाद अंतरिक्ष इस पार्क को क्वीन हे वांग ओके मेमोरियल पार्क के रूप में जाना जाएगा। इसका नाम एक कोरियाई रानी के नाम पर रखा गया है। रानी हियो वांग ओके एक कोरियाई रानी थी जिनके बारे में माना जाता है कि उनका जन्म अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना, राजा पद्मसेन और इंदुमती की बेटी से हुआ था। पद्मसेन ने कौशल राज्य पर शासन किया और एक ऐसा क्षेत्र जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश से लेकर ओडिशा तक फैला हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, दीपावली आ गई है, छठ पूजा भी आने वाली है बिहार में, तो आपको आवाज़ आ रही होगी। आसपास गीत बजने शुरू हो गए हैं छठ पूजा के। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने संपत्ति कर प्रस्तावित किया है? ऑप्शंस हैं भारत, यूएसए, रूस, स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर है बी यूएसए। यूएसए ने हाल में ही संपत्ति कर प्रस्तावित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़े निगमों और बड़े सबसे धनी अमेरिकियों की आय पर वेल्थ टैक्स के समान अधिक पारंपरिक प्रस्तावित दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। ये नया कर उन लोगों पर लागू होगा जिनके पास 1 अरब से अधिक की संपत्ति या $100 मिलियन से अधिक की आय लगातार 3 वर्षों तक के लिए है। अरबपतियों को अचल संपत्ति और व्यावसायिक हितों जैसी गैर पारंपरिक संपत्तियों पर एक अतिरिक्त कर का सामना करना पड़ेगा जब वे संपत्तियां बेची जाएंगी। इस नए कर से $200 बिलियन से लेकर $250 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। चलते हैं चौथे प्रश्न पर। हाल ही में खबरों में रहा मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात। सही उत्तर है ए तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मन्नार की खाड़ी इसमें एक द्वीपों की श्रृंखला है और तमिलनाडु में स्थित तटों से सटे हुए प्रवाल भित्तियां भी शामिल हैं। आर्कटिक से पक्षियों का वार्षिक प्रवास मन्नार समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी में हाल में ही शुरू हुआ है। इस पार्क के अंदर मानोली द्वीप समूह में पक्षियों का एक बड़ा झुंड देखा गया। हजारों आर्कटिक टर्न और गल, सैकड़ों रेत, केकड़े और गे प्लोवर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट के अनुसार दुनिया की कितनी जनसंख्या मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती है? ऑप्शन है 45, 65, 75, 80। ये सारे ऑप्शंस परसेंटेज में हैं। सही उत्तर है बी 65। डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट के अनुसार दुनिया की 65% जनसंख्या मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती है।
रिसर्च फर्म वी आर सोशल ने डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 65% से अधिक आबादी अब मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती है। वैश्विक मोबाइल फ़ोन उपयोगकर्ता अक्टूबर में 5.29 मिलियन तक पहुंच गए और पिछले वर्ष वैश्विक उपयोगकर्ताओं में से लगभग 100 मिलियन की वृद्धि हो रही है। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि 2022 की पहली छमाही में वैश्विक आबादी के 60% द्वारा सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को अपनाने की संभावना भी है। अगला प्रश्न है कि जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक के संदर्भ में कुर्था किस देश में स्थित है? ऑप्शन से हमारे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। सही उत्तर है ए, नेपाल। जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक में कुर्था नेपाल में स्थित है। भारत सरकार की ओर से इरकॉन इंटरनेशनल ने जयनगर से कुर्था तक के नए कमीशन किए गए क्रॉस बॉर्डर रेल खंड को नेपाल सरकार को सौंप दिया है। भारत सरकार से अनुदान सहायता के तहत जयनगर यानी भारत से बर्दीवास नेपाल रेल लाइन परियोजना का कार्य इरकॉन इंटरनेशनल द्वारा किया गया था। जयनगर कुर्था खंड का पहला चरण जयनगर बिजलपुरा बर्दीवास रेल लिंक का एक हिस्सा है, जिसे 8.77 अरब NPR की अनुदान सहायता के तहत बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम उइगर समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 43 अन्य देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र में किस देश को बुलाया गया है? ऑप्शन से अफगानिस्तान, चीन, उत्तरी कोरिया, इजराइल। सही उत्तर है बी, चीन। मुस्लिम उइगर समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 43 अन्य देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र में चीन को बुलाया है। 43 देशों ने शिनजियांग में मुस्लिम उइगर समुदाय के अधिकारों और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में चीन से आह्वान किया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय देशों, एशियाई देशों और अन्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अमानवीय व्यवहार, जबरन नसबंदी, यौन और लिंग आधारित हिंसा और बच्चों को जबरन अलग करने की बात कही गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में आयोजित पहली बार राष्ट्रीय अंतरधार्मिक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? ऑप्शन से मुंबई, पुणे, नागपुर, वाराणसी। सही उत्तर है सी, नागपुर। भारत में पहली बार राष्ट्रीय अंतरधार्मिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी नागपुर ने की। इसका आयोजन नागपुर में लोकमत मीडिया ग्रुप द्वारा किया गया था। ये नागपुर संस्करण के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का विषय था सांप्रदायिक सद्भाव और भारत की भूमिका के लिए वैश्विक चुनौतियां। इसके मुख्य अतिथि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी थे और कार्यक्रम के लिए विभिन्न धर्मों के कई आध्यात्मिक नेताओं को वक्ताओं के रूप में आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है, श्रीनगर से शारजाह के लिए सीधी उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? ऑप्शन है इंडिगो, पहले जाओ, एयर इंडिया, विस्तारा। सही आंसर है बी, पहले जाओ। श्रीनगर से शारजाह के लिए सीधी उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन है पहले जाओ। भारत की कम लागत वाली एयरलाइन गो फर्स्ट, इसको कहते हैं गो फर्स्ट, ठीक है। उसको हिंदी में हम बोल रहे हैं पहले जाओ। ये गो फर्स्ट एयरलाइन श्रीनगर से शारजाह के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर के शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से श्रीनगर से शारजाह के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। इससे भारत और यूएई के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होने की उम्मीद है। गो फर्स्ट श्रीनगर और शारजाह के बीच हर हफ्ते 4 उड़ानें संचालित करेगा। 10वें प्रश्न पे चलते हैं। किस वैश्विक ब्लॉक ने सीमा पार डेटा उपयोग और डिजिटल व्यापार समझौता किया है? ऑप्शन है G20, G7, आसियान, ब्रिक्स।
सही आंसर है बी G7। प्रश्न है हमारा कि कौन से वैश्विक ब्लॉक ने सीमा पार डेटा उपयोग और डिजिटल व्यापार समझौता किया है? ये समझौता किया है G7 ने। 7 धनी देशों का समूह सीमा पार डेटा उपयोग और डिजिटल व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सिद्धांतों के एक सामूहिक सेट पर सहमत हुआ है। इस सौदे से यूरोपीय देशों में उपयोग किए जाने वाले अत्यधिक विनियमित डेटा सुरक्षा नियमों और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिक खुले तरीकों को पाटने की उम्मीद है। G7 के व्यापार मंत्रियों ने हाल ही में लंदन में आयोजित एक बैठक में समझौता किया। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आज के 10 प्रश्न थे। चलिए इनका एक क्विक रिवीजन हम ले लेते हैं। पहला प्रश्न था कि हाल ही में खबरों में रहा ट्राइगोनोप्टेरस कोरोना किस प्रजाति का है? सही आंसर है ए बीटल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा क्वीन हियो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर है बी भारत। हाल ही में किस देश ने संपत्ति कर प्रस्तावित किया है? सही आंसर है बी USA। हाल ही में खबरों में रहा मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर है ए तमिलनाडु। डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट के अनुसार दुनिया की कितनी जनसंख्या मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती है? सही उत्तर है 65%। जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक के संदर्भ में कुर्था किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है ए नेपाल। मुस्लिम उइगर समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 43 अन्य देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र में किस देश को बुलाया गया है? सही आंसर है बी चीन। भारत में आयोजित पहली बार राष्ट्रीय अंतरधार्मिक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? ये मेजबानी की महाराष्ट्र के शहर नागपुर ने। श्रीनगर से शारजाह के लिए सीधी उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? ये है पहले जाओ यानी गो फर्स्ट। किस वैश्विक ब्लॉक ने सीमा पार डेटा उपयोग और डिजिटल व्यापार समझौता किया है? हमारा सही उत्तर है बी G7। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चंस का सेट यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको बता दूं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा जो 23 जनवरी को होने वाली है, इसके लिए हम बिहार स्पेशल के कुछ सेट लेके आ रहे हैं आपके पास, जो हमारे खुद के प्रिपेयर किए हुए हैं। तो इन सेट्स को आप ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 25 से 30 प्रश्न इसमें होंगे। आप ज़रूर इन सेट को देखिएगा और आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ हमारी दूसरी श्रृंखलाएँ भी चल रही हैं जो कि हमने आपके लिए डाल रखा है। हम राजनीति विज्ञान के भी कुछ वीडियोज़ आपके लिए लाने वाले हैं, जिसमें हम पूरे पॉलिटिकल साइंस को, पूरी भारतीय राज व्यवस्था को कवर करेंगे। ये आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज जैसा होगा, जिसमें कि आपको पूरा पॉलिटी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। PDF भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप हमारे इन सारे वीडियोस की PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ग्रुप लिंक है टेलीग्राम का, उसको जा कर के वहाँ पे उसको ज्वाइन करें। यहाँ आपको सारे PDF ईजिली अवेलेबल हो जाया करेंगे। फ्रेंड्स, साथ ही साथ हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आपके व्यूज़ अपने चैनल पे देखना, आपके कमेंट्स देखना, आपके लाइक्स देखना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हमें सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उम्मीद करती हूँ कि हमारी मेहनत को सफल बनाने में आप हमारे काम और आपकी कोशिशों को सफल बनाने में हम आपके काम आते रहेंगे। तभी तो आवर मिशन योर सक्सेस का जो हमारा टैगलाइन है वो कंप्लीटली मीनिंगफुल हो सकेगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के लिए जो दीपावली है वो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएँ। आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हों। आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे की तरफ बढ़ पाएँ। इसके साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। Thank you.